एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष आपन जानि न त्यागियहि मोहि रघुवीर भरोसे। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु जी। आपन जानि न त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में हम आपकी कथा गाने जा रहे हैं प्रभु। कथा के गाने में जो कुछ भी गलती उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग सुन रहे हैं भगवान की कथा को, इसलिए आप लोग क्षमा करने की कृपा करें, स्वीकार करें प्रभु। श्री भरत जी महाराज सभा में गुरु महाराज के पास खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कह रहे हैं कि तुम पे 5 मोर भल मानी आयस आशीष देव सुबानी। इसलिए आप पंचलोक भी मेरा भला जानकर अच्छे वचनों से ऐसी आज्ञा और आशीर्वाद दें कि जिससे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर, प्रभु श्री राम जी, जिससे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर, प्रभु मेरी विनती सुनकर वापस राजधानी श्री अयोध्या को लौट आवे। श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठ सदा सदोष। यद्यपि मेरा जन्म एक दुष्ट माता से हुआ है और मैं सर्वदा से सठ और दोषी हूं, फिर भी आपन जानि न त्यागी हैं। आपन जानि न त्यागी हैं। भरत जी महाराज कहते हैं प्रभु श्री राम जी के प्रति कि प्रभु मुझे अपना जानकर, अपना छोटा भाई जानकर मुझे नहीं त्यागेंगे, मुझे
भरोसा है अपने भाई पर। भरत जी महाराज कहते हैं, यापन जानि न त्यागी हैं, मैं रघुवीर भरोस। श्री राम जी का भरोसा रखता हूं कि वह अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु, कथा स्वीकार करें। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। श्री भरत जी महाराज, श्री भरत जी महाराज की वाणी बात को सुनकर सबको, भरत जी की कई बात सबको बड़ी प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। मानो वह श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से सनी थी। सब लोग बिछोह के कठोर ताप से दुखी थे, उनके लिए इसने संजीवनी मंत्र का काम किया। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। मातु सचिव गुरु उर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कही सराही सराही, भरत ही कही सराही सराही। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। तात भरत यस काहि न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पावरु निजड़ ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटी लाई। सोसठु कोटि का पुरुष समीता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहियघ यव गुण नहीं मनी गई, हरई गरल दुख दारिद दही। अवश्य चलिए बन राम जह, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। भरत जी की बात सबको प्यारी लगी।
भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। मानो वह श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से सनी थी। सब लोग विछोह के कठोर ताप से दुखी थे, उनके लिए इसने संजीवनी मंत्र का काम किया। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। माताएं, मंत्री, गुरु और नगर की सभी स्त्री पुरुष प्रेम से विकल होकर श्री भरत जी महाराज की सराहना करने लगे कि श्री राम जी के प्रेम की मूर्ति स्वरूप प्रभु श्री भरत जी हैं। मैं सठ कोटिक पुरुष समेता, तात भरत यस काहिन कहूं, प्राण समान राम प्रिय अहं। हे भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहोगे, जबकि आप प्राण के तुल्य प्रभु श्री राम जी को आप प्राणों के तुल्य प्यारे हो। वह नीच है जो माता की कुटिलता को अपनी मूर्खता से तुम्हें लगावेगा। माता की कुटिलता से, ऐसे तो लोग कहते हैं कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन भरत जी महाराज कह रहे हैं कि यद्यपि जन्म कुमातु थे, क्षमा कीजिएगा आप लोग, भरत जी महाराज कह रहे हैं कि यद्यपि जन्म कुमातु थे, मैं सठ सदा सदोष। भरत जी महाराज की बात को सुनकर सब लोग भरत जी से कहते हैं कि आप ऐसा क्यों न कहोगे, जबकि आप प्राण के तुल्य श्री राम जी को प्यारे हो। वह नीच है जो माता की कुटिलता को अपनी मूर्खता से तुम्हें लगावेगा। वह नराधम करोड़ों पुरुषों के सहित सैकड़ों कल्प तक नरक में वासी होगा। मणि सर्प के पाप और दुर्गुणों को नहीं लेती, किंतु वह दुख और दरिद्रता का शमन करती है। अवश्य चलिए बन राम जन। लोग कहते हैं, भरत जी महाराज की बात को सुनकर वहां पर बैठे लोग कहते हैं कि भरत जी यह अच्छा विचार किए हैं कि श्री राम जी के पास वन में चला जाए। हे तात, सब लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने सहारा दिया। सब लोग कह रहे हैं श्री भरत जी महाराज से कि आपने आकर हम सब लोगों को सहारा दिया प्रभु। सब लोग शोक के सागर में डूब रहे थे। सब लोग के हृदय में बड़ा ही मोह हुआ, मानो चातक और मोर ने बादल की ध्वनि सुन ली हो। प्रातः काल चलना होगा, यह सुनकर भरत जी सभी को प्राणों के समान प्रिय लगने लगे। भरत जी महाराज की बात को सुनकर आज भरत जी सबको प्राणों से भी प्रिय लगने लगे। सब भाई के प्रति भाई का प्रेम देखिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि सब लोग बहुत खुश हैं और भरत जी महाराज की सब लोग सराहना करते हैं। सबके मन मोदु न ठूरा, जनुघन धुनि सुनी चातक मुँह
भरत प्रात लकी निर्नउनी के, भरत प्राण प्रिय भी सबही के, मुनि बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माई। धन्य भरत जीवन जग माई, सीलु सनेहु सराहत जाई, कहीं परस पर बाबड़ काजू, सकल चलय कर साजही साजू, जही राखही रहू घर रखवारी, जही राखही रहू घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी, को कहरन कहिए नहीं काहू, को न चाही जग जीवन लाऊ, को न चाही जग जीवन लाऊ। मुनि बंदी भरतहि सिरुनाई, सब लोग मुनि की प्रार्थना पर श्री भरत जी को सिर नवाकर नवा ले घर को चले। सब लोग श्री भरत जी महाराज को सर झुकाकर प्रणाम किए और सब लोग अपने अपने घर को चले गए। भरत जी के शील और स्नेह की सब लोग प्रशंसा करते हुए चले जाते थे कि संसार में उनका जीवन, श्री भरत जी महाराज का जीवन धन्य है। संसार में ऐसी सराहना लोग करते हुए अपने अपने घर को चले जा रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं कथा के माध्यम से, कहीं परस्पर बा बड़काजू, सब लोग आपस में कहते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया। फिर चलने का सामान करते हैं। जिसे घर की रक्षा के लिए रोकते, वह समझता कि उसका सिर काटा जा रहा है। कोई घर रहने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सब लोग राम जी के पास जाना चाहते हैं। जहां प्रभु श्री राम जी हैं, सब लोग वहीं जाना चाहते हैं। घर कोई नहीं रहना चाहता। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से लिखते हैं कि जहि राखई रहूं घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। को कह रहन कहीं नहीं काऊ, काऊ श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन कौन नहीं करना चाहता। सब लोग जाना चाहते हैं। सब लोग राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी को देखना चाहते हैं। सीता मैया को सब लोग देखना चाहते हैं। सबकी इच्छा है। सबको श्री रामचंद्र जी हृदय से प्यारे हैं, इसलिए सबकी इच्छा है कि और राम जी के दर्शन की सदा अभिलाषा है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग चलें श्री भरत जी के साथ में। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करन सहस सहाई। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। सुंदर घर का सुख,
मित्र, माता पिता तथा भाई, ये सभी नष्ट हो जाए। यदि श्री राम जी के सन्मुख होने से स्वभावतः सहायता नहीं पहुंचाते, सब लोग अपने अपने घर जाकर के अपनी अपनी रुचि अनुसार अपने अपने वाहन को सजाने लगे, अपने अपने वाहन को सब लोग सजाने लगे, अपने अपने घर जाकर के अनेक तरह की सजावट लोग कर रहे हैं। सब लोग खुश हो रहे हैं कि हम सब लोग राम जी के पास जा रहे हैं। घर घर साजहि बाहन नाना, हरसु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर किन विचारु, नगर बाज गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलों तजी ताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साईं दुहाई। खुश रहो बेटा। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न टोले। कैसा मरम धर्म अस भाका, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरतो सिधारे। राम मातु पही भरतु सिधारे। आरत जननी जानि सब, भरत स्नेह सुजान। कहेउ बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज की बात को सुनकर सब लोग प्रत्येक घर घर में सवारी साजी जा रही है। सब लोग इस हेतु प्रसन्न है कि प्रातः होते ही सब लोग चलेंगे। भरत जी ने घर पहुंचकर घोड़े, हाथी, घर और भंडार के विषय में विचार किया कि हम तो प्रभु श्री राम जी के पास जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन ये जो संपत्ति है ये श्री राम जी की संपत्ति है, सो इसे पहले सुरक्षित कर लें, इसके बाद जाएं। भरत जी महाराज कुछ अपने खास लोगों को बुलाकर और अयोध्या की सारी बागडोर सौंप कर उन लोगों के हाथ में, इसके बाद श्री भरत जी महाराज माता कौशल्या जी के पास जाते हैं। सब लोगों से
सब लोगों से धर्म का छिपा हुआ रहस्य कहकर जो जिस कार्य की योग्य था उसे वहां ही रख इस प्रकार उपाय कर रक्षक नियुक्त कर प्रभु श्री भरत जी प्रभु श्री राम जी की माता माता श्री कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब तब सब माताओं को दुखी देखकर दुखी समझकर सज्जन तथा परम स्नेही श्री भरत जी महाराज ने बैठने का जिसमें सुखद सुंदर आसन हो ऐसी पालकी बनाने की आज्ञा नौकरों को दी। श्री भरत जी महाराज चकई चकवा के तुल्य सब अवधपुरी के रहने वाले सवेरा होने का मांग कर रहे हैं प्रभु से उस विधाता से। भगवान जल्दी सुबह हो जाए, भगवान जल्दी सुबह हो जाए, हे प्रभु जल्दी सवेरा हो जाए। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कथा में, चक चक जिमी पुर नर नारी चहत प्रात उरयारत भारी जागत सब निशी भयउ बिहाना। सारी रात इंतजार करते जागते लोगों ने सारी रात बिता दी और सुबह हो गई। जागत सब निशी भयउ बिहाना भरत बोलाए सचिव सुजाना। कहेऊ लेऊ सब तिलक समाजू बनहि देवी मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनी सचिव जुहारी तुरत तुरगरत नाग समारी। अरुंधति अरुयगिनी समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सजी जाना चित्रकूट कीन बयाना। शिविका सुभगन जाई बखानी चढ़ी चलत भई सब रानी। सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। एक बार प्रेम से बोले श्यामति रामचंद्र की जय। इस प्रकार अवधपुरी के रहने वाले सुंदर सवारियों पर चढ़कर चित्रकूट को चले प्रभु श्री राम जी। इस वक्त जहां पर हैं सारी रानियां पालकियों पर बैठकर चलें कि जिस पालकी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सौंपी नगर सेवकनी फिर अच्छे नौकरों को अवधपुरी में नियुक्त कर आदर के साथ और लोगों को चलाकर श्री राम और श्री जानकी जी के चरणों का स्मरण करके श्री भरत जी महाराज स्मरण
श्री जानकी जी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु श्री राम जी के पास चले। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम। उतारूं